जय माता दी दोस्तों। गुरु माता के चैनल में आप सभी भक्तों और दोस्तों का स्वागत है। गुरु माता के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों। बच्चों, जय माता दी। मैं गुरु माँ बोल रही हूँ। बच्चों, आपको पता है मेरे पास में भगत लोग आते हैं आप बीती सुनाने के लिए। ऐसे ही मेरे पास कोई भगत आया इलाहाबाद यूपी से अपनी घटना सुनाने के लिए। ये सच्ची घटना है। बच्चों, इंसान मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और कोई कोई आत्मा ऐसी होती हैं कि उनका जो भी उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपना पूरा करने के लिए ज़रूर दोबारा वो आत्माएं आती हैं। ऐसे ही इन लोगों ने अपनी घटना मेरे को बताई और अपना घर के बारे में बताने के लिए आए। माता जी, उपाय बताओ हमारी एक बेटा और एक बेटी थी, और बेटा है और बेटी का स्कूल जा रही थी और 8 साल की थी वो, और उसका अपहरण कर लिया था किसी ने। और हमने बहुत उसको ढूंढा, बहुत पता लगाया, कहीं उसका पता नहीं लगा। हम बहुत परेशान थे। वो गुड़ियाओं के साथ खेलती थी, तो उसका पति कहने लगा, माता जी, ये मेरी पत्नी जो है ये बहुत परेशान रहती है। परेशान तो मैं भी रहता हूँ, पर ये 24 घंटे खाना नहीं खाती है, उसकी गुड़ियाएँ दिखती है, पता नहीं कौन से लोगों में खोई रहती है। ये मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी और बेटी भी इसको प्यार करती थी। ये बेटे की तरफ इतना ध्यान नहीं देती है, 24 घंटे उसी के वियोग में रहती है। और ये करते करते उसको ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत गए। तो उसकी जो माँ थी लड़की की, वो रोज़ाना थाने में जाती थी और पुलिस वालों को कहती थी, मेरी बेटी का पता लगा है, पता बताओ, कहीं लगा उसका कुछ पता, मेरी लड़की जिंदा है। और इस गाड़ी का नाम भी उसने बता दिया था, ये वाली गाड़ी थी, ऐसे रंग की थी, ये वाला नंबर था। पुलिस वाले उसकी परेशानी देखते ही बहुत दुखी होते थे, कहते थे हाँ, जैसे पता लगेगा हम आपको बता देंगे। तो घर में जैसे वो उदास रहती थी, उसके वियोग में 24 घंटे रहती थी, तो थाने में ही जाती रहती थी, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, पता करने के लिए। पुलिस वालों को कहती थी, ढूंढ रहे हो आप मेरी बेटी को, लगाया आपने पता? तो इंस्पेक्टर ने कही एक दिन, हाँ बहन जी, हम पता लगाते हैं और ढूंढ रहे हैं, हमारी खोज जारी है, हम ढूंढ रहे हैं। वो ये करके घर में आ जाती थी, फिर अपनी बेटी की गुड़िया को देखती थी और रोती थी। फिर दूसरे दिन वो थाने गई, फिर उसने वही कहानी दोहराई, आपने ढूंढी मेरी बेटी को, ढूंढा कहीं, मिला है उसका पता कहीं? पुलिस वालों ने कही, आपको बता दिया हमने, हम ढूंढते हैं और ढूंढ ही रहे हैं, हम चुप नहीं बैठे हुए, निकाल रहे हैं हम पता। तो जैसे ही वो थाने में से आई, तो रास्ते में उसको उसकी बेटी मिली, उसकी आत्मा थी वो बेटी की। उसने कही, माँ, उसकी बेटी का नाम था सुनीता। उसने कही, तू सुनीता है? तो वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। बोलती क्यों नहीं हो?
माँ ने बोला। बोलती क्यों नहीं हो? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो अकेले? वो सुनीता तर 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 रोई जा रही, उसकी आंखों में आंसू, कुछ नहीं बोल रही माँ से। वो फिर माँ आगे जाने लगी, फिर जोर से बोली माँ। फिर वो लौट के आई, कह रही तुम मेरी बेटी हो, सुनीता हो तुम? कह रही हाँ। उसके साथ में, माँ के साथ में वो उनके घर में चली गई। कह रही चल। लिया आई उसको अपने घर में, बिठाया उसको, उसके लंबे लंबे बाल थे, और बिठा के जितने में उसके आदमी आया उस लेडीज का, तो उसने कहा ये लड़की कौन है? उसने कहा ये हमारी बेटी है। आदमी ने उसकी तरफ देखा, कह रहे नहीं ये हमारी बेटी नहीं है, ये बेटी नहीं हो सकती है। किसी को भी पकड़ के तू ले आई, इतनी पगला गई तो अपनी बेटी के चक्कर में, पागल हो गई है माँ की ममता के चक्कर में। किसी को उठा के ले आई तो ये नहीं है हमारी बेटी। उसने कही नहीं ये हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी सुनीता ही है। ठीक है, उसने रख ली। जब से उनके घर में रही वो, क्योंकि वो उसकी आत्मा थी, मैंने आपको पहले ही बताई, जब तक आत्मा का जो है, जो भी उसका अधूरा प्रसंग है, जो भी उसका अधूरा काम है वो रह जाता है, या उसकी यादें रह जाती हैं, इसका या उसका कोई कार्य रह जाता है, तो उसको ज़रूर आना पड़ता है। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी और माँ के वियोग में बहुत तड़पती रहती थी। तो वो इसी मारे उनके घर में आ गई। तो जब से उनके घर में आई वो, तो उल्टे सीधे काम होते थे, क्योंकि आत्मा थी वो। कभी पंखा गिर जाता था नीचे, कभी उसकी माँ के पल्ले में आग लग जाती थी, बड़ी मुश्किल से उसको बुझाते थे वो। कुछ न कुछ होता रहता था। जो भी उसके पीछे पड़ता था, उसके जो पिताजी थे उसको सही नहीं मानते थे, कहते थे ये कोई और है, हमारी बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी को बखा रही है। तो वो आत्मा उसके पीछे भी पड़ जाती थी। तो उसके कई बार उसने घर में ही खड़े खड़े ही गिर जाता था। कभी कमर में चोट लग जाती थी, कभी पैर में चोट लग जाती थी। एक बार इतनी चोट लगी कि उसके कमर में काफ़ी चोट आ गई। तो डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट बताया। बेड रेस्ट के मारे पलंग में लेटे रहे। एक दिन जहाँ उन्होंने चौकी में रिपोर्ट लिखवाई थी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, वो इंस्पेक्टर घर में आ गया। घर में आके उन्होंने कही तुमको एक न्यूज़ देने आया हूँ मैं, तुम्हारी बेटी का पता लग गया है और वो इस दुनिया में नहीं है। तो हैरान उसका बाप सुनीता का, कह रहे हाँ ये देखो, जब गुम हुई थी 8 साल की थी, ये फ़ोटो है इसकी। और ये जब इसका देहांत हुआ, इसकी मृत्यु हो गई है, जब ये ऐसी थी, इतने साल की, 18 साल की हो गई थी ये 10 साल बाद। उन्होंने जब फ़ोटो दिखाई तो वही फ़ोटो उसकी, वही जो उनके घर में लटकी रह रही थी। तो उसके आदमी ने कही, उसके पिताजी ने, सुनीता के, यही तो लड़की हमारे घर में रह रही है, यही शिकल है, वही है, ये तो आत्मा है, फिर यही रह रही है। जब तुम कह रहे उसका देहांत हो गया, कह रहे हाँ वो घर में कैद थी और 24 घंटे में माँ को पुकारती रहती थी, और एक दिन मौका दे के वो घर से भाग गई। जैसे घर से भागी तो उसके पीछे वो गुंडे भी पड़ गए जिन्होंने कैद कर रखा था। उसका
गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस मारे आपको हम बताने के लिए आए हैं कि वो नहीं रही है, हमने ढूंढा, उन गुंडों ने बताया हमारे को ये कहानी, ये ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनको हमने बंद कर रखा है। तो इतने में वो कहने लगे मेरी पत्नी को बचा लो, वो तो मेरी पत्नी के पीछे पड़ी हुई है, अभी अभी छत में गई है आवाज़ लगाते लगाते, और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इंस्पेक्टर आप भी चलो मेरे साथ में, पकड़ के ले जाओ ऊपर छत में। हाँ, जैसे इंस्पेक्टर आया कहने लगे मेरी पत्नी को छत में ले गई है, उसको जान का खतरा है, चलो इंस्पेक्टर मेरे को भी ले चलो। इंस्पेक्टर और वो हाथ पकड़ के ले गया छत में। तो क्या देखते हैं, माँ पुकार रही है अपनी लड़की को, सुनीता सुनीता सुनीता, पीट करके छत से खड़ी है और वो रोई जा रही। माँ बेटा बोलो, इंस्पेक्टर आ रखा नीचे, तुम सुनीता हो? इतना उसने कही हाँ, मैं तुमसे माँ बहुत प्यार करती हूँ और तुमको लेने के लिए आई हूँ, साथ ले चलूँगी तुमको, और साथ लेने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ माँ। मैं जितने दिन भी रही उस घर में कैद, तुमको याद करती थी, इसलिए अब जब मेरी आत्मा मरा, मेरा शरीर, आत्मा तो मरती नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, तो आत्मा तो अजय अमर है। तो मैं तुमको मिलने के लिए तुम्हारे घर में ही आ गई हूँ, और आ गई थी और तुम्हारे साथ रही मैं, मेरी आत्मा थी वो, और तुमको ले चल रही हूँ। इतने में उसका छोटा भाई आ गया, कह रहा नहीं तुम दीदी माँ को नहीं ले जा सकते दीदी, मैं माँ के बगैर नहीं रह सकता, मेरे को ले चलो। उसने उसको, बहन ने धक्का दे के उसको पीछे हटा दिया। इतने में फिर वो उठा कि नहीं तुम माँ को नहीं ले जाओगे, मैं माँ के बगैर नहीं रह सकता, जैसे तुम नहीं रह सकती माँ के बगैर, मैं कैसे रहूँगा, मेरे को भी ले चलो। तो माँ कहती है नहीं मेरे को ले चल, इसको नहीं ले जाना, इसको छोटे, तेरा भाई है छोटा, ये भी मेरे से बहुत प्यार करता है, तो इसको रहने दे, मेरे को ले चल जहाँ ले जाना। इतने में इंस्पेक्टर और उसके पापा आ गए। वो दूर से देखते हैं, वो कहते सुनीता रुक, अपनी माँ को नहीं ले जाना, तेरा छोटा भाई है, ये कैसे रहेगा माँ के बगैर जब तुम नहीं रह सकती, ये भी तो देखना, तू रही है माँ के बगैर, तू लेने के लिए गए, लेने के लिए आ गए अपनी माँ को, और ये तो छोटा है कैसे रहेगा, नहीं ले जाना, छोड़, जाओ तुम अकेली।